Hello student, in today's lecture we will discuss about sign conversion for lens. जैसा साइन कन्वर्शन मिरर में था सेम वैसा ही साइन कन्वर्शन लेंस के लिए। मिरर में साइन कन्वर्शन के 3 रूल्स थे, वो रिकॉल करते हैं, लेंस में भी वही अप्लाई करना है। जैसे मिरर में कोई भी मिरर दिया हो आपको, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन मिरर, रूल साइन कन्वेंशन के थे वो सेम रहते हैं। वैसे यहाँ पर भी लेंस आपको कोई भी दिया हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, ये जो कन्वेंशन के रूल्स है वो सेम रहेंगे। वो डिस्कस करने के बाद हम लेंस फॉर्मूला देखेंगे। तो पहले तो 3 रूल कौन से थे? ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, मिरर का जो पोल था वही, यहाँ पे जितने भी डिस्टेंस हो गए वो कहाँ से हम कंसिडर करेंगे, मेजर करेंगे, वो होगा लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ओ। ओके, सेकंड रूल, जो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन के डिस्टेंस थे वो हम ले रहे थे पॉजिटिव और ऑपोजिट डिस्टेंस को हम ले रहे थे नेगेटिव। सेम वे हियर, all distance measured in direction of incident rays are taken as positive, while in opposite direction taken as negative. Third rule, all height above the principal axis are measured as positive and below the principal axis are measured as negative. जो हम मिरर में ले रहे थे वही जो आपको डायग्राम में भी नजर आता है आपकी स्क्रीन पे, वही बात। उसके बाद हमने देखा था मिरर फॉर्मूला या फिर इसको बोलते हैं गॉस फॉर्मूला। एक फिजिसिस्ट थे, भौतिकी वैज्ञानिक, उसने मेजर करके दिया था मिरर फॉर्मूला, या फिर उसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। एक फॉर्मूला याद होगा मिरर के लिए, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। विदाउट प्रूफ आपको याद रखना है फॉर लेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/v। यहाँ पे बच्चे गलती करने के चांसेस पूरे हैं बच्चे के। मिरर में +1/u होता है, लेंस में -1/u होता है। इसको आप प्रूव करेंगे, लेकिन 12th में रे ऑप्टिक्स चैप्टर आप पढ़ेंगे तब, चैप्टर नंबर 9 12th में आपको फिजिक्स में पढ़ना है, साइंस में। ओके, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वो है मैग्निफिकेशन। पहले तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन, और मैग्निफिकेशन का बाद में हम एक इक्वेशन है वो भी डिराइव करते हैं। पहले मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। आपको पता ही है मैग्निफिकेशन किसको कहा था, हमने ऑलरेडी मिरर में पढ़ा हुआ है, फिर भी रिपीट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो of the height of image, और इमेज के हाइट का हमने सिंबल यूज किया अभी तक, वो है h डैश या फिर hi सफिक्स में लिखना है, एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स h। दैट मीन्स मैग्निफिकेशन का आपको फॉर्मूला मिला वो है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स h डैश अपॉन h। यही बात है हमने ऑलरेडी आगे बढ़ी हुई है। ओके, दूसरा रिलेशन हमें डिराइव करना है, उसके लिए हम एक डायग्राम लेंगे। मिरर में भी एक कैसा ही रिलेशन डिराइव किया था। मिरर में आपके पास कितने फॉर्मूला थे, रिकॉल करते हैं मिरर के लिए। ओके, मिरर में आपको कितने फॉर्मूला मिले हैं वो मैग्निफिकेशन के,
मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस image distance by object distance, and magnification is equal to f minus v upon f. एंड मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला था, वो में मिला था f अपॉन f माइनस u. ये मिरर के लिए, ये किसके लिए है? ये है मिरर के लिए. ये अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आपको सजेस्टेड वीडियो में मिलेगा, राइट कॉर्नर में आपके वीडियो में आइकॉन है, वहां पे आप मिरर के लिए मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला देख सकते हो. ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूँ. ये सब फॉर्मूला है आपको लेंस के लिए भी डिराइव करना है. ये फॉर्मूला हम आपको डिराइव करके दे रहे हैं. हालांकि आपकी 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है. तो क्या मिलता है लेंस के लिए कैसा फॉर्मूला देखते हैं. उसके लिए हमारे पास एक डायग्राम है, आपको नजर आता है. यह है ऑप्टिकल सेंटर, जो हम आगे बात कर रहे थे साइन कन्वेंशन में, वो सेंटर ऑफ लेंस, इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. यह फोकल लेंथ, दो साइड पे फोकल लेंथ होती है, एज यू नो ऑलरेडी. यह है 2f1. ओके, ऑब्जेक्ट है वो है बियॉन्ड 2f1. तो इमेज कहां पे फॉर्म होती है? बिटवीन f2 एंड 2f2. आई रिपीट, इफ माई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड beyond 2f1, then image will form between f2 and 2f2. कोई भी इमेज आपको ड्रॉ करनी है तो क्या करना होगा? मिनिमम 2 रेज रिक्वायरमेंट है. और वो 2 रेज कैसे लेंगे? 3 है. एक पेरेक्सल लेना है, एक ऑप्टिकल सेंटर में से पास करना है, या फिर फोकस में से पास करना है. कोई भी इमेज आपको फॉर्म करनी हो मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है. तो मैंने आपको ऐसे ही 2 रेज दिए. ऑलरेडी ऐसा रेड डायग्राम हमने देखा है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, वो भी आपको सजेस्टेड वीडियो में यहाँ पे राइट आइकॉन है राइट कॉर्नर में, वहां पे मिलेगा. एक रेज है ऑप्टिकल सेंटर में से पास होता है. कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, ऑप्टिकल लेंस में से, ऑप्टिकल सेंटर में से जब रे पास होता है तब उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, इसके लिए वो स्ट्रेट लाइन. सेकेंड रेज इज पेरेक्सल रेज. इफ पेरेक्सल रेज इज इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस, देन इट विल रिफ्रैक्ट and pass from focus on other side. फोकस में से पास हो गया आगे बढ़ेगा. 2 रेज जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे एक ही हमें इमेज मिलेगी, वो है एडेस. हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो एक्सिस है डॉटेड लाइन, वो है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस. नॉर्मल है, इसके लिए इमेज भी कैसे मिलेगी? नॉर्मल मिलेगी. ये बी है तो ये होगा बी डैश. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज h एंड हाइट ऑफ इमेज दैट इज h डैश. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं u से. एंड ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम o, ऑप्टिकल सेंटर. और ये जो डिस्टेंस है हमारा इमेज डिस्टेंस, ये है v. अब डायग्राम ध्यान करना. डायग्राम में ये एंगल है मानो वो है थीटा. आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, जब भी 2 लाइन इंटरसेक्ट होती है और x शेप बनता है तो दोनों एंगल सेम होते हैं, थीटा थीटा. दैट्स वाई अगर ए एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? हमारा थीटा होगा. ओके, अब हम पूरी ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं, मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं. इन ट्राइंगल ABO, tan थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. एडजेसेंट साइड वो है BO, ऑपोजिट साइड है वो है AB. ये हमारा इक्वेशन नंबर 1. एक दूसरा ट्राइंगल भी आपको नजर आता है और वो ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ABO. ABO प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो नजर आता है वो. सर साइन कन्वेंशन यूज करना है ना, अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं, कोई साइंस यूज नहीं कर रहे हैं. इसके लिए सिर्फ tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड दैट इज ABO एंड एडजेसेंट साइड वो है OB डैश. ये है इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल टू tan थीटा. tan थीटा के इक्वल टू ये. इसके लिए हम उसको क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों tan इक्वल टू ही है. इसके लिए उन दोनों को हम कर देते हैं कंपेयर. तो कुछ ऐसा मिला. अब हमें वैल्यू पुट करनी है. वो वैल्यू AB है वो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, BO है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब हम साइंस यूज करने वाले हैं. इसके लिए हमें यूज करना होगा
वो होगा साइन कन्वेंशन। ओके, तो याद रखना हमें साइन कन्वेंशन यूज करना ही होगा ऑप्टिक्स में, और एक ही बार यूज करना है, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। ए बी क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इसके लिए वो हाइट होगी हमारी प्लस एच। बी ओ देखो क्या है, ये जो डायरेक्शन है हमारी वो है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, आई आर, इंसिडेंट रेज। ऑब्जेक्ट है, हम मेजर करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हम इंसिडेंट रेज की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और हमें पता है ऑपोजिट डायरेक्शन के डिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इसके लिए माइनस यू इज इक्वल टू ए डेस बी डेस, हाइट ऑफ इमेज, लेकिन वो है बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, दैट बाय माइनस एच डेस, वो होगा माइनस एच डेस। अब है ओ बी डेस, डायग्राम में देखो ओ बी डेस, ये क्या है? इमेज डिस्टेंस है, लेकिन ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंसिडेंट रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में था, इसके लिए नेगेटिव, ये तो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, प्लस वी। फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड माइनस साइन है वो कट हो जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा? देखो, तो आपको मिलेगा v बाई यू, v को यहां पे लेके आता हूं, h को यहां पे लेके जाता हूं, h डेस बाई h, माइनस साइन दोनों साइड से कट हुई, लेकिन h डेस बाई h इज इक्वल टू तो क्या है? मैग्निफिकेशन है, दैट्स व्हाई मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मिला प्लस v बाई यू। बच्चों अच्छे से याद रखना, फॉर मिरर माइनस v बाई यू एंड फॉर लेंस प्लस v बाई यू, सेम वे for lens, your lens formula is minus 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f, but for mirror ये साइन क्या होती है? प्लस होती है। आपके लिए एक्सरसाइज में मैं छोड़ रहा हूं, आपको ऐसा ही फॉर्मूला डिराइव करके मुझे लेना है, किसके लिए? लेंस के लिए। क्या करेंगे हम क्या करेंगे? इसका यूज करना है हमें, ओके, और लेंस फॉर्मूला है, हम उसका भी यूज करेंगे। चलो ट्राई करते हैं, वीडियो आप पुश करो और खुद से ट्राई करो, बाद में हम सॉल्व करते हैं उसको भी। हमारे पास लेंस फॉर्मूला है, वो है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू। ये बात सिर्फ आपको MCQ के लिए ही सॉल्व करने के लिए, बहुत इजीली, बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओ उसके लिए। ओके, हमारा जो पूरा इक्वेशन है उसको हम v से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बनेगा? v अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू प्लस v अपॉन v, मीन्स ये तो हो गया 1। ओके, तो v बाई यू को आप यहां पे लेके आओ राइट साइड पे, तो आपको क्या मिलेगा? प्लस हो जाएगा वो, और ये होगा 1 माइनस वी अपॉन एफ, लेकिन v बाई यू इज इक्वल टू तो क्या है? आपका मैग्निफिकेशन है, और राइट साइड है, हम ले लेते हैं एलसीएम। बच्चों जैसा हमें आगे मिला था सेम वैसा ही यहां पर भी मिल रहा है। ये मिरर के लिए था, वैसा ही हमें किसके लिए मिला? लेंस के लिए मिला। इस इक्वेशन को हमें याद रखना है, लेकिन हाँ एक बात याद करना, लेंस के लिए प्लस साइन है, लेकिन मिरर के लिए यहां पर क्या साइन थी? माइनस साइन थी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला यू के टर्म में डिराइव करना है हमें, ये है हमारा लेंस फॉर्मूला। आगे मल्टीप्लाई किया था विथ v, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं विथ u, u से मल्टीप्लाई करते हैं, u अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस u अपॉन u, ये तो हो जाएगा 1, ओके, प्लस u अपॉन v। माइनस 1 को राइट साइड आप लेके आओ तो आपको क्या मिलेगा? प्लस 1। एक काम करते हैं, राइट साइड में हम एलसीएम ले लेते हैं, u प्लस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू u बाई वी। रेसिप्रोकल ले लेते हैं, देन f अपॉन एफ प्लस u इज इक्वल टू v बाई यू।
but you know that V by U is equal to magnification. That's why magnification M is equal to F upon F plus U. ऐसे इक्वेशन आप जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू सोल्व कर रहे हो तो तब आपके लिए बहुत इजीली आप सोल्व कर पाते हो. आपको लेंस फॉर्मूला तब यूज करने की जरूरत नहीं होती. अगर आपको फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला बाय कैलकुलेटिंग मैग्निफिकेशन. फॉर फोकल लेंथ एंड image distance you can use this formula to find magnification. ओके देखो यहां पे प्लस साइन आ रही है लेंस के लिए. मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मिरर में क्या साइन है, माइनस साइन है. लेकिन ये फॉर्मूला मिरर में सेम है, ये फॉर्मूला भी मिरर में और लेंस में, ये दोनों मिरर लेंस के लिए सेम है, लेकिन ये चेंज हो जाता है. ओके तो लेंस के लिए भी मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला है, वो 4 फॉर्मूला है. एच डैश बाई एच, वी बाई यू, एफ माइनस वी अपॉन एफ, मिरर लेंस दोनों में सेम, और लेंस में ये फॉर्मूला हो गया एफ अपॉन एफ प्लस यू. तो आज के वीडियो में यहां तक रखते हैं. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पावर ऑफ लेंस. देखते रहिए तब तक ई साइंस प्लस. थैंक यू.